नंदिनी की ससुराल, एक शिक्षाप्रद कहानी। नंदिनी, अरे नंदिनी, ओ नंदिनी, सो रही हो क्या? अभी तक नंदिनी की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। नंदिनी भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, नंदिनी तुम्हारा ही नाम है ना? जी दीदी, मैंने तुम्हें रात में ही समझा दिया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। तभी नंदिनी बोली कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नई है और मन में थोड़ा सा डर था कि सुबह आंख न खुली तो। तभी जेठानी रितु दीदी हंसती हुई बोली, नंदिनी मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था, तभी माँ जी वहाँ आ गईं और कड़कड़ाती आवाज़ में बोली, चलो अब क्या यहीं गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? मैंने चलना शुरू ही किया था कि तभी माँ जी ने रितु दीदी के कंधों पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना, और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। रितु दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, रितु दीदी आप तो पढ़ी लिखी हैं और इन सब चीज़ों को कैसे निभाती हो? रितु दीदी मुस्कुराई और बोली कि तुम्हारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप रितु दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी भी बैठी थी। मेरे बैठते ही वो बोली, ये कैसी बहू आई है? ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। रितु दीदी बोली, आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। रितु दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ गई। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में बीत गए। फिर एक दिन मैं राकेश के साथ साड़ी लेने गई। राकेश का फ़ोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चले गए। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे। 1 बार 2 बार 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, कितनी बदतमीज लड़की है, इसे कुछ शर्म लिहाज है या नहीं? दुकान पर हंगामा देख राकेश बाहर से भागकर अंदर आए और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ? मैं घबरा के दुकान से बाहर निकल आई और एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। राकेश बाहर आए और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगे। मैंने धीमी आवाज़ में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुँचे ही थे तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आईं। देखो आ गई महारानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रितु दीदी आई और बोली, माँ जी मेरे शादी को 6 साल हो गए, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती। तो ये कैसे जानेगी? माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ जवान चल रही है इस रितु की। राकेश सबकी बात काटते हुए बोले कि माँ ये दोनों सही बोल रही हैं, अगर ये हमेशा घूंघट करके रहती हैं तो ये मामा जी को कैसे पहचानेंगी? और माँ आज मामा जी के आने पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया। ये वो ही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी जेठ जी ने भी अपना पक्ष राकेश के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रितु दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है, चाहे वक्त अच्छा हो या वक्त बुरा हो।
हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने मुझे और रितु दीदी को गले से लगा लिया। यह कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ऋचा वाइस।